नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, बहुत जल्दी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और आज आपको मालूम है दशहरे का दिन है। पिछले 6 दशकों से बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी, शुरू से दशहरे के दिन उनकी एक बड़ी रैली, मेला शिवाजी पार्क में होता था। बड़ी सभा होती थी और ये परंपरा बनी है। तो आज भी मुंबई की शिवाजी पार्क मैदान में बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, जो उनके बाला साहब के सुपुत्र उद्धव ठाकरे उसको संबोधित करेंगे। लेकिन अब वो शिवसेना नहीं रही जो बाला साहब ने शुरू की थी और कम से कम 2005 तक चली थी। 40 साल, 66 से लेकर 2005 तक पूरी शिवसेना, बार बार उसको तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन अखंड रही। और उसमें बाला साहब हर दशहरे को जान फूंकते थे। कभी नारायण राणे निकल गए, कभी छगन भुजबल निकल गए, कभी और छोटे मोटे बहुत सारे नेता शिवसेना छोड़कर चले गए। लेकिन एक बात थी कि कितने भी नेता शिवसेना से अलग हो जाने दो, शिवसेना कभी दुर्बल नहीं हुई, कमजोर नहीं हुई। उसका कारण ये था कि अपने सारे समर्थकों को चुनाव में उतार कर बाला साहब चुनाव से अलग रहे थे। और यही उनकी खासियत थी, उनकी लीडरशिप की खासियत थी। उन्होंने कभी भी अपने समर्थकों के बीच खुद को चुनाव में नहीं उतारा, उनकी कंपटीशन में नहीं उतरे। तो बाला साहब अलग थे, किसी भी पद की उनको लालच नहीं थी। ये जो ठाकरे ब्रांड था वही मुंबई में चलता रहा और 2090 के बाद वो पूरे महाराष्ट्र में फैल गया। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते 2004 के बाद, 2 के बाद शिवसेना का वारिस कौन होगा, बाला साहब का वारिस कौन होगा, किसका शिवसेना पर कब्जा होगा, इस पर से जो झगड़े झगड़े शुरू हो गए। उससे पहले नारायण राणे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो अलग हो गए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे शिवसेना पर अपना कब्जा जमा रहे थे। उन्होंने अपनी एक अलग टोली बनाई थी। उनके नेता अलग थे जिन पर उनका विश्वास था, उनको उन्होंने साथ लेकर शिवसेना पर कब्जा करना शुरू किया। और आहिस्ता आहिस्ता बाला साहब के जो निकटवर्तीय थे, नजदीकी थे, ऐसे पुराने नेता जिन्होंने शिवसेना नाम की पार्टी खड़ी की, संगठन खड़ा किया, उनको उद्धव ठाकरे अलग थलग करने लगे। इसी कारण से एक दिन ऐसा आया कि नारायण राणे शिवसेना छोड़कर चले गए। उससे भी पहले कम से कम 12 साल छगन भुजबल भी 18 एमएलए लेकर निकल गए थे, गणेश नाइक है, बहुत सारे। लेकिन वो जो माहौल होता था, दशहरे का जो रैली का माहौल होता था, वो आज बचा नहीं है। इसका कारण एक है कि बहुत सारे शिवसेना के नेता अलग हो गए, जिन्होंने शिवसेना बनाई थी। और बाला साहब की मृत्यु के बाद तो शिवसेना मानो उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की जागीर बन गई। उद्धव ठाकरे हो, उनकी पत्नी हो, उनके बच्चे हो, उनके और कोई रिश्तेदार हो, उनके लिए, यानी उद्धव ठाकरे के जो रिश्तेदार है उनके लिए शिवसेना मानो एक प्रॉपर्टी बन गई। और आहिस्ता आहिस्ता जिस निष्ठा से बाला साहब के साथ जुड़े हुए जो कार्यकर्ता थे वो खिसकते गए, हटते गए, दूर होते गए। और उसका ही परिणाम हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी 2005 में बाला साहब जिंदा थे, उसी वक्त राज ठाकरे अलग हो गए। उन्होंने अपनी एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम की अलग पार्टी बनाई। और 2022 में एकनाथ शिंदे
40 एमएलए लेकर निकल गए, लेकिन सिर्फ उद्धव ठाकरे से अलग नहीं हुए, वो पूरी शिवसेना, शिवसेना का नाम, रजिस्ट्रेशन, शिवसेना का चुनाव चिन्ह लेकर अलग हो गए। तो ये शिवसेना आज एक अजब लड़ाई लड़ रही है। जो बाला साहब ठाकरे ने अपने मृत्यु पूर्व 2013 में या 12 में कहा था, 2012 नवंबर में दशहरे के मीटिंग में रिकॉर्डेड भाषण था बाला साहब का, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई संभालो, क्योंकि वो शिवाजी पार्क नहीं आ पाए थे। लेकिन उसी भाषण में बाला साहब ने एक तकरार की थी कि आहिस्ते आहिस्ते हैदराबाद का मुस्लिम नेता ओवैसी नांदेड़ तक पहुंच गया, उससे महाराष्ट्र को संभालो। और उनके ही बेटे आज मुंबई कॉरपोरेशन, बीएमसी जिसको कहा जाता है, उस पर अपनी सत्ता बचाने के लिए मुस्लिम शिवसेना को कितना वोट देंगे उसका गणित छुड़वाने में बैठे हैं। मुस्लिम वोट का समीकरण खुद बाला साहब के बेटे कर रहे, ये इसको शोकांतिका बोलते हैं, इसको ट्रेजेडी बोलते हैं। तो ठीक है, तो आज की सिचुएशन ऐसी है, जो बाला साहब की शिवसेना थी, जो 1985 से लेकर 2017 तक बीएमसी की सत्ता पर काबिज रही, वो शिवसेना आज बीएमसी जीतने के लिए छटपटा रही है, क्योंकि वो आत्मविश्वास नहीं रहा, शिवसैनिक नहीं रहे, वो बात अलग है। लेकिन उससे भी बड़ी बात अगर क्या है, तो आज उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बची है शिवसेना, जिसको उबाठा शिवसेना बोला जाता है, जिसके पास अपना धनुष्य बाण, ये चुनाव चिन्ह तक नहीं बचा है। वो छटपटा रही है फिर से बीएमसी जीतने के लिए। 1985, 40 साल पहले पहली बार शिवसेना ने अकेले के बलबूते पर बीएमसी की सत्ता हासिल की थी, और 40 साल के बाद वही बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे बीएमसी जीतने के चिंता में लगे हैं। लेकिन जिस ढंग से राजनीति बदली है, वोटर का कैरेक्टर बदला है, वोट बैंक्स बदले हैं, शिवसेना के मानो 3 टुकड़े हो गए, एक एकनाथ शिंदे, एक उद्धव ठाकरे, और तीसरा टुकड़ा ही जिसको बोले जो एमएनएस है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उद्धव राज ठाकरे की, वो तीनों ही ओरिजिनली शिवसैनिक है। और तीनों के पास जो वोटर है वो ओरिजिनली बाला साहब ठाकरे के ही वोटर है, उनको चाहने वाले वोटर है। लेकिन इस बीच में, और पर्टिकुलरली बाला साहब के मृत्यु के बाद जो राजनीति बदली है और उद्धव ठाकरे ने उसमें जो जो गड़बड़ की है, उसके बाद वो वोट बैंक बची नहीं है, जिसका सबसे बड़ा सबूत वैसे तो 2009 में मिला था, जब शिवसेना बीजेपी साथ थे, फिर भी मुंबई में पूरी शिवसेना जो थी बाला साहब की, वो पिछड़ गई थी। मनसे के 6 एमएलए चुनकर आए थे, बीजेपी के 5 आए थे, और उद्धव के नेतृत्व में बाला साहब जिंदा थे, फिर भी सिर्फ 4 एमएलए चुनकर आए थे। तो कहने का मतलब ये कि जो बाला साहब की शिवसेना थी, उसकी परंपरा सिर्फ दशहरे की जो रैली होती है शिवाजी पार्क की, उस पर निर्भर नहीं थी। सिर्फ ठाकरे नाम से उसको नहीं जोड़ा जा सकता, उसके पीछे एक आस्था थी, जो आस्था की कीमत उद्धव ठाकरे ने कभी भी नहीं की, ना सम्मान किया। 2019 के चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए, जो हिंदुत्व की हमेशा आलोचना करते आए, निंदा करते आए। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे ने उनसे हाथ मिलाया जो हिंदुत्व के खिलाफ थे, हिंदुत्व की निंदा करते थे। और पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे अपने ही निष्ठावान, लॉयल
हिंदू वोटर से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर पर निर्भर थे, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के साथ होने के कारण उनको मुंबई की 6 में से 3 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाबी मिली। वो कामयाबी मुस्लिम वोट से मिली थी, और उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मानो पूरे खिलाफ हो गए। वो बातें हिंदुत्व की करते लेकिन निर्भर मुस्लिम वोट पर रहते। उन्होंने मुंबई में पहली बार एक मुस्लिम एमएलए चुनकर उनका आया, और मुस्लिम वोटर के कारण है। जहां जहां लोकसभा में उनको सक्सेस मिला वहां मुस्लिम बहुल इलाका है। तो इसलिए त्योहार तो हिंदुओं का है, लेकिन चिंता मुस्लिम वोटों की है। ऐसी अजब शिवसेना की रैली पहली बार हो रही है, और चिंता लगी है कि भैया बीएमसी हाथ से ना जाए। मुख्यमंत्री होने के लिए निकले थे, और मेयर पद कम से कम मिले, इसलिए आज रो रहे। क्योंकि पिछले ही 7-8 साल पहले 2017 के बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने मानो इनको पछाड़ दिया था। जो 2017 के पहले जो बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 पार्षद चुनकर ला सकती थी, 2017 में शिवसेना से अलग होकर बीजेपी लड़ी, तो उन्होंने शिवसेना के साथ इक्वल करके दिखाया। बीजेपी 82 पार्षद चुनकर लाई, शिवसेना के 84 यानी इक्वल वानो हो गए। फिर भी बीजेपी ने शिवसेना का मेयर होने दिया। सत्ता मुख्यमंत्री बीजेपी का था, बीजेपी कर सकती थी अपना मेयर, लेकिन दोस्ती के खातर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को बोला पूरी सत्ता तुम ले लो, हमको कोई कुछ भी नहीं चाहिए, बीएमसी तुम्हारी। और उसके बावजूद 2 साल के बाद उद्धव ठाकरे ने उसी देवेंद्र फडणवीस से दगाबाजी की, गद्दारी की। चुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री होने के लिए वही उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। तो आज जो रैली हो रही है दशहरे की, उसमें उद्धव ठाकरे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हिंदुत्व की बातें करेंगे, लेकिन एक बात साफ है, बीएमसी बीजेपी जीतने वाली है। लेकिन बीजेपी सिर्फ अपनी ताकत से नहीं जीतेगी, बीजेपी बीएमसी जीतेगी इसका सबसे बड़ा कारण उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ संजय राउत रहेंगे। क्योंकि शिवसेना को हिंदुत्व की राह से हटाकर सेक्युलरिज्म तक लेके जाने का सबसे बड़ा प्रयास संजय राउत का रहा है। और आज भी कुछ भी हिंदू वोटर बचा है शिवसेना उबाठा के साथ, उसको भगाने का काम संजय राउत कर रहे। और इसलिए कल परसों जो बात हो गई, पूरा देश खुश हो गया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का नाक काटा था, उनको अधमरा किया था। और उसके बाद जो एशिया कप क्रिकेट का मैच हो गया, उसमें भी हमने दुबई में पाकिस्तान को तीसरी बार हराया और एशिया कप जीत लिया। उसकी खुशी मनाने के बजाय संजय राउत और उबाठा के बाकी नेता जो है वो दुख मना रहे हैं। भारत जीता इसका इनको दुख है। जब आप ऐसा आचरण करते हो, ऐसी बयानबाजी करते हो, उससे आपका कट्टर हिंदू वोट आपसे बिछड़ जाता है, आपसे दूर जाता है। और इसके लिए पिछले 5 सालों से संजय राउत ने बड़ी मेहनत की है कि शिवसेना का जो हिंदू वोट बैंक है वो धीरे धीरे करके उद्धव के हाथ से खिसक जाए। और इसका पहला प्रमाण विधानसभा चुनाव में आ गया। जो गढ़ था शिवसेना का, मुंबई एक गढ़ था, मुंबई और ठाणे। तो पिछले विधानसभा चुनाव में ठाणे जिले में उबाठा शिवसेना का एक तक एमएलए चुनकर नहीं आया, और मुंबई में 36 में से सिर्फ 10 एमएलए उद्धव ठाकरे के चुनकर आए। उससे भी ज्यादा 15 एमएलए बीजेपी के आए, और इनके खिलाफ लड़ते हुए एकनाथ शिंदे के
6 एमएलए चुनकर आए, और वो 6 एमएलए जो है वो शिवसेना के हैं, जो धनुष्मान चुनाव चिन्ह पर चुनकर आए। तो वैसे अगर उद्धव और एकनाथ शिंदे के एमएलए जोड़ दिए जाए तो 16 होते हैं, 16 तो आप समझ सकते हो कि उद्धव ठाकरे ने अखंड शिवसेना का कितना बड़ा नुकसान किया है। उनके हाथ से मुंबई में हिंदू वोट बैंक कैसे खिसक गई है। एकनाथ शिंदे तो ठाणे के नेता है, अब पूरे महाराष्ट्र के नेता हो गए मुख्यमंत्री होने के बाद, लेकिन बेसिकली एकनाथ शिंदे का करिश्मा मुंबई में नहीं था, फिर भी उनके 36 में से 6 एमएलए चुनकर आते। और जिस बाला साहब का गढ़ था मुंबई, उसमें उद्धव ठाकरे सिर्फ 10 एमएलए चुनकर लाते हैं। तो शिवसेना कितनी टूटी फूटी है, उद्धव के कारण टूटी है और संजय राउत के प्रभाव से टूटी है, इसका सबूत मिलता है। और अगर ये बात है तो बात साफ है, दशहरे का मेला होगा, रैली होगी, सभा होगी, लेकिन उसमें वो बात नहीं रहेगी जो बात बाला साहब ने बनाई थी और संभाल कर रखी थी, उसको तो उद्धव ठाकरे ने और संजय राउत ने उजड़ दिया है। मुझे याद है एक इंटरव्यू में बाला साहब ने कहीं कहा था, राजीव शुक्ला ने उनका इंटरव्यू लिया था टीवी पर। उस वक्त बाला साहब ने कहा था, जिस दिन शिवसेना की कांग्रेस होगी मैं शिवसेना बंद कर दूंगा, आई विल शट द शॉप। उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल वही काम किया है। वो कांग्रेस के साथ अपनी शिवसेना लेकर गए तो शिवसेना टूटी, और जो बची है वो बीएमसी चुनाव के बाद उसकी हालत क्या होगी ये आप सोचो। इसका कारण ये है कि अगर बीएमसी चुनाव बीजेपी जीतेगी तो शिवसेना को अपोजिशन में बैठना पड़ेगा, और अपोजिशन में बैठने की आदत शिवसेना के कारपोरेटर्स को, पार्षद को नहीं है। तो जीतेगी बीजेपी, आराम से जीतेगी, जो आंकड़े हैं वो साफ साफ बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी जीतेगी, लेकिन बीजेपी उबाठा शिवसेना को नहीं हराएगी, ना एकनाथ शिंदे की शिवसेना उबाठा शिवसेना को हराएगी। उबाठा शिवसेना को हराने वाला मैन ऑफ द मैच संजय राउत रहेंगे। दोस्तों, अभी मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।